गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग खूनी हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। रात में हवेली से अजीब अजीब चीखें सुनाई देती और कई लोगों ने वहां पर सफेद साया देखने का दावा किया था। तरवी, जो शहर से नया नया गांव आया था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने दोस्तों के सामने शेखी बघारते हुए कहा, मैं तो इस हवेली में अकेले रात बिताने को तैयार हूँ। दोस्तों ने उसे चुनौती दे दी। रवि एक टॉर्च और कैमरा लेकर आधी रात को हवेली में घुस गया। अंदर घुप अंधेरा था, फर्श पर धूल जमी थी और मकड़ी के जाले लटके हुए थे। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि ने सोचा कि यह हवा के कारण हुआ होगा, लेकिन उसके मन में हल्की घबराहट होने लगी। चलते चलते रवि एक बड़े हॉल में पहुंचा जहां दीवारों पर धुंधले डरावने चित्र लगे थे। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। जैसे ही उसने पहली तस्वीर ली, कैमरे की स्क्रीन पर एक सफेद परछाई दिखी। वो हड़बड़ा गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक धीमी मगर खौफनाक हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। अब रवि का डर हद पार कर चुका था। वो भागकर दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी उसे एक महिला की छाया मूर्ति सीढ़ियों से उतरती दिखी। उसके सफेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे